मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम का हमारे यूट्यूब चैनल अखबारुल हिंद पर इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है। प्यारे नाज़रीन व सामईन, रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत इस माह में बरस रही है। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को, हम तमाम को इस माह की रहमतें, बरकतें, फ़ज़ीलतें हासिल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। प्यारे नाज़रीन व सामईन, आज की जो गुफ्तगू है जानशीन शेखुल इस्लाम अमीरुल हिंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के मुताल्लिक़ है। प्यारे नाज़रीन व सामईन, हज़रत वाला का आपने कई मरतबा बयान सुना होगा कि हज़रत वाला किस तरह से बयान में मुखालिफिन को ललकारते हैं। आज आपको ऐसी वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें हज़रत वाला अल्लाह के हुज़ूर गिरिया वज़ारी करते नज़र आ रहे हैं और इस माह मुबारक में किस तरह से अपने रब से लौ लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह से प्यारे नाज़रीन व सामईन, आखिर में जो वीडियो आप देखें हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की वीडियो है कि उस वीडियो में हज़रत वाला कुरान और रमज़ान के मुताल्लिक़ कितनी कीमती और मुफीद बातें इरशाद फरमा रहे हैं। यकीनन वीडियो आखिर तक देखेंगे तो ज़रूर फ़ायदा होगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस माह मुबारक में बंदे नाचीज़ को अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिए। आप समझते हैं कि सिर्फ झूठ बोलना गुनाह है, सिर्फ बदनज़री गुनाह है, सिर्फ ज़िना और चोरी गुनाह है, और आप ये नहीं जानते कि कुरान को न समझने की कोशिश करना या समझने की कोशिश न करना ये इन सारे गुनाहों से बड़ा गुनाह है। आप इंजीनियर हैं, बड़े खुश हैं कि मैं इंजीनियर हूँ। आप डॉक्टर बन गए, बड़े खुश हैं कि मैं डॉक्टर हूँ। आप ताजिर बन गए और आप खुश हैं कि मैं ताजिर हूँ। और आपको इस कमी का एहसास तक नहीं है कि मैं कितना बड़ा महरूम इंसान हूँ कि मैं अल्लाह के कलाम को जो सिर्फ मेरे लिए आया था वो मैं समझने की कोई कोशिश ही नहीं की मैंने। मुसलमानों की अक्सरियत, गालिब अक्सरियत, वो जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं वो भी, जो रोज़ा रखते हैं वो भी, जो अपने को दीनदार समझते हैं वो भी, जो कुछ दीनी काम भी करते हैं वो भी, इस बड़े गुनाह में तकरीबन सब शरीक हैं कि वो कुरान मजीद को समझने की कोई कोशिश नहीं करते और कुरान मजीद को न समझने को गुनाह नहीं समझते या समझने की कोशिश न करने को गुनाह नहीं समझते। तो आप कुरान मजीद को समझने की कोशिश फ़र्ज़ ऐन समझें और कुरान को अब तक समझने की कोशिश न करना ये कबीरा गुनाहों से बड़ा गुनाह समझें। और रमज़ान का महीना जो गुनाहों से तौबा करने और माफ़ी मांगने का महीना है, उसमें सबसे ज़्यादा इस गुनाह से तौबा करें। अल्लाह के यहाँ आपकी बख्शिश इसलिए कह कर नहीं होगी कि अल्लाह हज़रत में तालीम के हल्के में बैठता था और उसमें मुंतखब हदीस पढ़ी जाती थी, उसमें फ़ज़ाइल नमाज पढ़ी जाती थी। ये मुंतखब हदीस और फ़ज़ाइल नमाज इसलिए पढ़ी जाती है ताकि कुरान पढ़ने का, समझने का शौक़ पैदा हो। और अगर कोई किताब कुरान मजीद के समझने की कोशिश के रास्ते में एक रुकावट बनती है तो मैं कहने की हिम्मत भी नहीं करता, ज़रूरत भी नहीं समझता कि वो किताब या उस किताब को ये दर्जा देने वाला अल्लाह के यहाँ किधर खड़ा किया जाएगा। रसूलुल्लाह ये शिकायत करेंगे क़यामत के दिन कि सुन लीजिए ये कुरान में आया है, और शिकायत क्या करेंगे? ये नहीं कहेंगे कि इनकी टोपी 4 कोनों की नहीं होती थी। ये शिकायत नहीं करेंगे रसूलुल्लाह मुसलमानों की जिनकी दाढ़ी छोटी थी। रसूलुल्लाह शिकायत ये करेंगे कि अल्लाह यह है मेरी कौम जिसने कुरान को छोड़ दिया था। आप जिसकी शफाअत की दुआएं कर रहे हैं वही आपके खिलाफ और अल्लाह की अदालत में मुकदमा दायर करेगा। हमारी औरतें 100% तकरीबन कुरान मजीद को ठीक से शायद पढ़ भी नहीं पाती, समझना तो बहुत दूर की बात है। हमने कभी फिक्र ही नहीं की क्या हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं आया है। अव्वल तो कितने लोग साल भर तिलावत करते हैं वो आप खुद जानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं अगर आप साल के रोजाना तिलावत भी करते हैं तो एक बहुत नेक काम आप जरूर करते हैं
لیکن قرآن کا حق صرف تلاوت سے ادا نہیں ہوگا۔ آپ کے دوست کا خط آپ کے پاس آئے، آپ کی ماں اپنا خط لکھے، آپ دور کہیں رہتے اور ماں آپ کو خط بھیجے، آپ خالی اس خط کو روزانہ پڑھ لیا کریں گے بس؟ اور دوست یا ماں اگر آپ سے کوئی مطالبہ کرتی ہے تو آپ اس پر عمل نہیں کریں گے؟ یہی سلوک ہم قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کے خطوط کا مجموعہ ہے، لیکن ہم کو کچھ خبر نہیں کہ اللہ نے ہم کو خط میں کیا لکھا ہے۔ آپ کا دوست آپ کو خط لکھے اور آپ اس کو سمجھ نہ پائیں، آپ چین سے سوئیں گے؟ کسی کمپنی کا اشتہار آپ نے دیکھا، آپ نے اس کو اپنی درخواست بھیجی، وہاں سے جواب آیا، جواب ایسی زبان میں ہے جو آپ نہیں جانتے، آپ اس دن کھانا کھائیں گے اس خط کا مضمون سمجھنے سے پہلے؟ اب دوڑیں گے، بھاگیں گے، پتہ لگائیں گے کہ یہ فرانسیسی زبان میں خط ہے تو میرے شہر میں فرینچ زبان کون جانتا ہے؟ اور آپ اس کی خوشامد کریں گے، ذرا اس خط کو پڑھیے اور مجھے بتائیے کہ اس نے کیا لکھا ہے۔ 24 گھنٹے نہیں گزرنے دیں گے آپ، اس سے پہلے اس خط کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کر لیں گے، اس کا جواب بھی لکھیں گے۔ لیکن قرآن ہے کہ 60 سال سے آپ کو پکار رہا ہے، اللہ کا خط ہے کہ 70 سال سے آپ کو پاس آ رہا ہے، لیکن آپ نے ایسے کان بند کر رکھے ہیں، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں اللہ کے خط سے، اللہ کہتے رہیں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، ہم بہت مشغول ہیں، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ہم بڑے کامیاب تاجر ہیں، ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ہم پروفیسر ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم انجینئر ہیں، ہم پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، ہم جرنلسٹ ہیں، ہم اخبار میں کام کرتے ہیں، ہم کہاں قرآن کا ترجمہ پڑھ پائیں گے؟ بھئی ہمارے پاس کہاں اتنا وقت ہے؟ بھگتنے کا ہر وہ انسان، ہر وہ مرد اور عورت جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا اور قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوئی سیریس کوشش نہیں کرتا، خون کے آنسو روئے گا وہ شخص، خون کے آنسو روئے گا۔ ایسا شخص تو جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن اس پر لعنت بھیجتا رہتا ہے۔ اب غور تو کریں، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، یہ میرے باپ کی اور پیر کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ بات صادق و مصدوق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی کہ قرآن بہت سے لوگ پڑھتے ہوتے ہیں اور پڑھنے کے درمیان قرآن اس پر لعنت بھیجتا ہے، اے اللہ یہ مجھ پر یہ پڑھ رہا ہے، اس پر لعنت۔ اب قرآن کی لعنت پر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے؟ جو توہین قرآن کی ہم نے کی ہے، جو بے عزتی قرآن کی ہم نے کی ہے، اس کے حساب سے ابھی مسلمانوں کی اتنی پٹائی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے۔ آپ اتنی پٹائی پر پریشان ہیں، ابھی تو شروع ہوئی ہے پٹائی، پھر دیکھیے گا آئندہ کیا ہوگا۔